शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बुधवार को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के साथ राष्ट्रीय उच्च स्तर अभियान रूसा के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में किए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान भविष्य के कार्यों की विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की गयी। गोविंद ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों को अधिकतर कार्यों को मार्च 2021 से पहले पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए ढांचागत सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता युक्त कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के तीव्र गति से समग्र विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने में कारगर सिद्ध होगी और सभी को एकजुट नीति के साथ कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। मेरा सभी निजी स्कूलों से भी निवेदन है और मैं अपील करता हूं कि कोरोना आया है जो अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर के आया है और उसमें हर वर्ग का और हर सेक्शन का नुकसान भी हुआ है। लेकिन ऐसे में निजी स्कूल बहुत से तो इतना बढ़िया कर रहे हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि बहुत से बच्चों की फीस भी माफ़ की है और अनेकों ऐसे गरीब बच्चे जिनको फीस देने में दिक्कत है, स्वयं भी अनेक निजी स्कूल ऐसे जो आगे बढ़ करके बच्चों की और अभिभावकों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे विद्यालय हैं जो शायद किसी प्रकार की सहानुभूति ऐसे समय में नहीं रख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनको भी बड़ा संयम से, बड़े धैर्य से चलना चाहिए। वास्तव में ये जो बच्चे हैं ये आपके स्कूल के बच्चे हैं, आपके पास पढ़ रहे हैं और जब कोरोना नहीं था तब कभी किसी ने आपसे कोई शिकायत नहीं की है। और इसलिए अभी तक जो भी सरकार ने पहले भी कहा है कि केवल मात्र आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं, इतना तो है, लेकिन अन्य अगर कोई एनुअल फीस है, कोई बिल्डिंग फंड है या फिर कोई भी और, वो सबके सब आपको नहीं लेने चाहिए। अब तो हम ये कहते हैं कि वैक्सीन आने वाली है, थोड़ा सा संयम बरतें और इसलिए हमने विभाग को भी कहा है कि इन स्कूलों से बातचीत करें। पहले भी बैठक ली है, लेकिन उसमें एक सख्ती से हमने कहा है कि भाई अब यह है कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त और आपको नहीं लेना चाहिए और इसलिए उसमें तो हम, और दूसरा यह है कि देखिए आज तक कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई है और जिसके कारण से कोई सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार था नहीं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन हमने अब ये सारी जो स्थिति देखी है तो अभी हम आने वाले समय में एक्ट में ही संशोधन करेंगे और निश्चित रूप से निजी स्कूलों पर भी कहीं ना कहीं पर इस प्रकार का नियंत्रण रहे ताकि ये जो फीस इत्यादि जो मामले हैं इन सब का समाधान सरकार कर सके, ये हम करेंगे। लेकिन अभी तो इतना ही कि ट्यूशन फीस लें, उसके लिए हमने कहा है। और आज भी शिमला के कुछ स्कूलों को हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने बुलाया है और उनसे बात करेंगे। और कुछ अभिभावक मुझसे मिले थे और उनकी जो समस्या बहुत जेन्युइन है और बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा और इसलिए जहाँ तक मैंने कहा इस सब में मिल बैठ के ही बात करेंगे, लेकिन केवल मात्र ट्यूशन फीस तक ही जो है सीमित रहे तो अच्छा है। देखिए ऐसे समय में मेरा तो एक ही है कि अभिभावक और बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्वक रवैया रहना चाहिए और इसीलिए है कि इसमें केवल मात्र ट्यूशन फीस तक की ही बात है और बाकी सब चीज़ों का गलत कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हमने कहा है कि अगर कोई इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं जो विशेष तौर पर, तो उनका जो लिखित में अगर हमारे पास जो शिकायत आती है तो निश्चित रूप से जो संभव कार्रवाई वो हम करेंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए कुल्लू से ब्यूरो रिपोर्ट।